बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वादे के मुताबिक आज मैंने सियासी एक वीडियो ज़रूर डाली है और वो बहुत कम लोगों को शायद पसंद आई है, इसलिए उसके व्यूज़ बड़े कम हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं समझता हूं कि जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है उसको सियासत भी अच्छी लगनी चाहिए। किसी ने मुझे शायद पीटीआई का समझा और कमेंट्स किए। आप लोगों की तनकीद बड़ी अच्छी होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन वो इखलाकी दायरे में होनी चाहिए। और जिन्होंने भी की उन्होंने वैसे इखलाकी दायरे में की और मुझे अच्छा लगा। ज़रूर मुझे मेरी अगर करेक्शन करेंगे या मुझे समझाएंगे या मुझे मेरी वीडियो पर कोई ऐसा कमेंट करेंगे जो कि मेरे ख़िलाफ़ हो लेकिन इखलाक के दायरे में हो, तो मुझे वो अच्छा ही लगेगा, मेरे लिए वो बेहतर होगा। अच्छा जी, हम मेन बात पे आते हैं कि गोल्ड गोल्ड क्या करना चाह रहा है यार। गोल्ड तो बढ़ता ही जा रहा है। आज छुट्टी का दिन था, यानी इंटरनेशनल मार्केट बंद थी, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट खुली हुई थी और गोल्ड जो है वो चढ़ता ही चला जा रहा है। लगातार स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत 2-3 महीने पहले मैंने किसी की वीडियो देखी थी और उन्होंने लिखा हुआ था कि 3 लाख तक जाने का इम्कान है। तो 3 लाख तक तो खैर ये जाए ना जाए, लेकिन लोग भी ये तमाम चीज़ें देखते हैं, ये तमाम हालात देखते हैं, उसके तहत ही बात करते हैं। ऐसे कोई भी बात नहीं करता। मैं जितने भी लोगों की वीडियोस देखता हूँ, मुझे वो समझ आती हैं कि उनकी बातों में एक लॉजिक होती है। और चाहे वो हो सकता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हों, लेकिन बहरहाल लॉजिक ज़रूर देते हैं और उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं। तो गोल्ड लगातार बढ़ता जा रहा है। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ख़ास तौर पे हमारे जैसे 2 तोले, 5 तोले, 10 तोले, 20 तोले वाले, वो तो बड़े छलांगे मार रहे हैं कि बढ़ रहा है। कई लोगों ने तो वाकई 2,30,000 पे भी ये लिया हुआ था और बड़े ही परेशान थे कि सोना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से, ऐसे कमेंट से जिसमें पूछा जाता था, ये भरा होता था मेरा जो वीडियो के नीचे, तो मैं उनको क्या जवाब देता। मैं तो रोज़ाना ये कहता था, रोज़ाना मेरी कोई एक वीडियो भी ऐसी नहीं होगी जिसमें मैंने कहा होगा कि सोना मत ख़रीदें। मैंने यही कहा है कि सोना ख़रीदना बेहतर ही होता है, इसलिए कि सोना जो है वो आपके पैसे की वैल्यू को मेंटेन रखता है। इसके अलावा सोने का और कोई काम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है बाज़ औक़ात बड़े लकी लोग होते हैं जो सुबह लेते हैं, फ़र्ज़ करें 2,20,000 पे, तो शाम को 2,26,000 हो जाए और वो कमीशन दिए दिए यानी कि इधर उधर करने में 1-2 हज़ार रुपये तो लग ही जाते हैं, तो बाकी 4,000 रुपये के हिसाब से उनको फ़ायदा हो जाए। ये लकी डेज़ होते हैं और ऐसे डेज़ आते भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं आते। तो लेकिन जो सोना है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए कि आप इसे लॉन्ग टर्म भी रखना आपको पड़ सकता है। बाज़ औक़ात जिस तरह आज कोई ले ले और कल वो 2,25,000 फिर 24,000 पे आ जाए, तो वो जो 2,500 का फ़र्क होगा उसको कवर करते करते उसको 2 हफ्ते भी लग सकते हैं और 2 महीने भी लग सकते हैं बाज़ औक़ात। लिहाजा सोना ख़रीदते वक्त ये बात ज़हन में रखें कि वो पैसे आपके पास फालतू होने चाहिए। ये नहीं कि आप ऑपरेशन के रखें तो आप जाके ख़रीद लाएं, या आपने 1 हफ्ते के बाद या 4 दिन बाद कोई घर अपने नाम ट्रांसफ़र कराना हो, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करानी हो, उसके पैसे रखें तो आप जाके सोना ख़रीद लाएं। पता चलेगा कि उस दिन तो सोना नीचे आ गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। बेहतर वो पैसे होते हैं जो बिल्कुल फालतू पड़े हुए हों और वो आप ख़रीदें। तो बहरहाल सोने के बारे में मैं आपको बता रहा था कि सोना लगातार बढ़ रहा है और बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डॉलर भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है और आउट ऑफ कंट्रोल तो होना ही था, क्योंकि इस पर कंट्रोल तो आप कर ही नहीं सकते IMF की शर्त के मुताबिक। और अब जो डॉक्टर शमशाद आई हैं वो बहुत अच्छी वज़ीर ख़ज़ाना होंगी और उन्होंने IMF से पहले भी बड़ी अच्छी डील्स की हैं। अभी भी वो IMF के कहने पर ही चलेंगी, क्योंकि उनको पता है कि IMF के बग़ैर पाकिस्तान में जो है वो स्टेबिलिटी, माशी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो बहरहाल
अभी हम बताते हैं कि जो सोना है, जो पीस का रेट है वो 2,26,500 रुपये का सेलिंग हो रही है और 2,25,500 रुपये में बाइंग हो रही है। इसी तरह जो रवा है वो 2,23,000 में सेलिंग हो रही है और 2,24,000 में वो बाइंग हो रही है। तो ये है रेट जो कि आज चल रहे हैं। और देखें, कल जो रेट था उससे तकरीबन 1,500 रुपये का फ़र्क आ गया है, 1,500-1,600 रुपये का, कि आपका जो रेट है वो 1,500-1,600 रुपये आज बढ़कर आया है। और ये इसी तरह बढ़ने का इम्कान है। इंटरनेशनल मार्केट अगर तो बढ़ गई तो बच्चों सोना पकड़ा भी नहीं जाएगा, सोना नहीं पकड़ा जाएगा। देखें, अभी 1988 डॉलर्स पर आउंस पर है। किसी ने पूछा था कि आउंस में क्या होता है, तो 31.1 पाकिस्तानी जो हम कलेक्शन करते हैं का 31.1 एक ग्राम जो है वो एक आउंस बनता है। और दूसरी बात ये कि किसी ने ये भी पूछा था कि रवा भी 24 कैरेट का होता है, तो यस, लेकिन वो गला कर होता है। ये गलाकर जो आप सोना बेचते हैं उसको गलाते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज़ ख़त्म करके उसे 24 कैरेट बनाया जाता है। लेकिन उसकी उस तरह वैल्यू नहीं होती, उसकी कीमत कदरे कम होती है पीस के रेट से। और किसी ने ये भी पूछा था कि ARY का जो गोल्ड है वो हमें महंगा क्यों पड़ता है। तो देखें, वो एक कंपनी है, एक ब्रांड है, उसमें वो महंगा पड़ेगा ही। और बाकियों ने भी बहुत सारे सवालात किए हुए हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि मेरे पास इतना ना तो टाइम होता है कि मैं लंबे लंबे जवाब लिख सकूं, और ना ही बस जो मेरे जहन में आ जाता है बच्चों को मैं बता देता हूं। आप लोग मेरे बच्चों की जगह हो, या हो सकता है कि मेरे भाई बहनों की जगह हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दें जिनके जवाबात मैं नहीं दे सकता। जिनके जवाबात दे रहा हूँ वो समझें कि बस ये समझ लें कि उनको जवाब मिल गया। बाकी जिनको नहीं दे सकता वो मुझे माफ़ कर दें। तो गोल्ड आगे भी बढ़ने का इम्कान है। अब कल इतवार है, कल भी छुट्टी है, कल देखते हैं कि गोल्ड क्या करता है। लेकिन अल्टीमेट जो फैसला होगा गोल्ड का वो मंडे को होगा। तो अब रेट बता देता हूँ कि डॉलर 302 रुपये में बाइंग, 304 रुपये में सेलिंग, पाउंड 382 रुपये 30 पैसे में बाइंग, 385 रुपये 80 पैसे में सेलिंग, यूरो 326 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 329 रुपये 75 पैसे में सेलिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 200 रुपये में बाइंग, 202 रुपये में सेलिंग, कैनेडियन डॉलर 224 रुपये 80 पैसे में बाइंग, 227 रुपये में सेलिंग, दिरहम 83 रुपये 20 पैसे में बाइंग, 84 रुपये में सेलिंग, रियाल 80 रुपये 20 पैसे में बाइंग, 81 रुपये में सेलिंग, कतरी रियाल 79 रुपये 62 पैसे में बाइंग, 80 रुपये 32 पैसे में सेलिंग, ओमानी रियाल 752 रुपये 76 पैसे में बाइंग, 760 रुपये 76 पैसे में सेलिंग, बहरीन दिनार 770 रुपये 83 पैसे में बाइंग, 778 रुपये 83 पैसे में सेलिंग, चाइना यन 39 रुपये 83 पैसे में बाइंग, 40 रुपये 23 पैसे में सेलिंग, कुवैती दिनार 942 रुपये 20 पैसे में बाइंग और 951 रुपये 20 पैसे में सेलिंग, मलेशियन रिंगिट जो है वो 62 रुपये 52 पैसे में बाइंग, 63 रुपये 12 पैसे में सेलिंग। ये थे रेट्स और ये थी मेरी वीडियो। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।